Yes, good morning everyone. Yes, today we will start with the question number 14, chapter 8, comparing quantities from assignment. And question number 14 is find the simple interest on rupees 2500 for 1 year at the rate of 3 paise per rupee per month. क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट क्लियर है, राइट? वो कितना है 2500 और टाइम पीरियड भी क्लियर है 1 ईयर, बट यहाँ पे रेट आपको दिया है 3 पैसे पर रुपी पर मंथ. क्लियर? तो अब हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इसको चेंज करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में. क्लियर? तो अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, दिस इज इक्वल टू 2500, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ईयर and rate of interest is equal to 3 पैसे पर रुपी पर मंथ. 3 पैसे पर रुपी पर मंथ. अब इसका क्या मीनिंग है? अगर 3 पैसे पर रुपी पर मंथ है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस विल बी सेम एज दैट ऑफ रुपीज 3 पर 100 रुपी पर 100 रुपी पर मंथ, राइट? तो पर मंथ जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ₹3 पर 100. क्लियर? लेकिन हमें चाहिए पर एनम, मींस 1 ईयर का. क्लियर? तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ. तो इसको हम 12 से 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? ₹36 पर 100 रुपी पर ईयर. क्लियर? इसका मीनिंग क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 36% पर एनम. क्लियर? तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया हमारे पास 2500, टाइम पीरियड आ गया 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब यहां से क्लियर हो गया, कितना हो गया? 36% पर एनम. क्लियर? तो अब यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, since we know that simple interest is equal to P multiply R multiply T over 100. क्लियर? अब P कितना है? 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 36, टाइम पीरियड कितना है? 1 एंड देन होल डिवाइडेड बाय 100. क्लियर? ये 20 इससे कैंसिल हो गए, तो क्या आगे बच गया हमारे पास? 25 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 1. अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल अमाउंट कितना आ गया? 25 multiply 36 multiply 1 is equal to 900. Clear? Therefore, simple interest is equal to rupees 900. Clear? So this is the required answer. Next is question number 32. And question number 32 is the approximate population of India in the year 1971 and 1981 was 5,480 lakhs and 6,850 lakhs respectively. Find the percentage increase in the population of India from 1971 to 1981. क्लियर? अब यहाँ पे क्लियर है कि इसने पूछा ही है परसेंटेज इंक्रीज. इसका मतलब जो पॉपुलेशन है, क्लियरली क्वेश्चन से भी क्लियर हो रहा है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है 1971 में थी 5,480 लाख और 1981 में वो पॉपुलेशन इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 6,850 लाख. क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे? परसेंटेज इंक्रीज. क्लियर? और परसेंटेज इंक्रीज किसके इक्वल होगा? चेंज इन अमाउंट ओवर ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे population in 1971 is equal to 5,480 lakh and population in 1981 is equal to 6,850 lakh. Clear? Therefore,
percentage increase in population from 1971 to 1981 is equal to change in amount, means इन दोनों का डिफरेंस. चेंज इन अमाउंट मीन्स यहां पे हम बोलेंगे चेंज इन पॉपुलेशन ओवर ओरिजिनल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई ओरिजिनल पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन इन 1971, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर. तो चेंज इन पॉपुलेशन कितना हुआ? 6850 माइनस 5480 ओवर ओरिजिनल पॉपुलेशन, दैट इज पॉपुलेशन इन 1971 is equal to 5480 and then multiply by 100. तो ये डिफरेंस कितना आ गया? दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 1370 divided by 5480 multiply by 100, क्लियर. तो ये आ गया 1370 को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया? 1,37,000 and then divided by 5480, क्लियर. अब 1,37,000 को जब हम 5480 से डिवाइड करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा? 25, मींस percentage increase in the population from 1971 to 1981 कितना होगा? 25%. इसका मतलब कितना पॉपुलेशन इंक्रीज किया? दैट इज बाय 25%, क्लियर. So this is the required increase in population from 1971 to 1981, clear. So this is the required percentage. Next, first sum, extra sum है ये. फर्स्ट, ध्रुविका इन्वेस्टेड मनी फॉर अ पीरियड फ्रॉम May 2006 to April 2008 at the rate of 12% per annum. If the interest received by her is rupees 1620, find the money invested. अब देखिए बेटा, बहुत इजी है सम, कोई मुश्किल नहीं है. अब इसमें क्या है कि ध्रुविका ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है, और कब से कब तक, किस पीरियड से? मई 2006 से लेकर अप्रैल 2008 तक, क्लियर. और किस रेट पे इन्वेस्ट किया? 12% पर एनम पे. मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्लियर है वो कितना है? 12% पर एनम, राइट. इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हर इज रुपीज 1620, इंटरेस्ट भी, सिंपल इंटरेस्ट भी आपको क्लियर है वो कितना दिया हुआ है? 1620. Find the money invested means what we have to find out? We have to find out the principal amount. जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया वो क्या हो गया? दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, और वही अमाउंट हमने कैलकुलेट करना, क्लियर. तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹1620, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12% पर एनम. अब देखिए टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड कितना होगा? May 2000. उसने एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है कि 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4 ईयर है, लेकिन इसमें ये इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि पीरियड कहां से कहां तक है? May 2006 टू अप्रैल 2008 तक. इसका मतलब May 2006 से लेकर अप्रैल 2008 तक कितने ईयर्स हो गए? 2 ईयर्स, क्लियर. Therefore time period will be equal to 2 years and that is from May 2006 to April 2008, राइट. तो टाइम पीरियड आपको क्लियर हो गया, वो भी कितना गिवन है? 2 इयर्स. तो जो मनी उसने इन्वेस्ट किया मींस क्या हमने फाइंड आउट करना? प्रिंसिपल अमाउंट. सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट, क्लियर.
and principal amount will be equal to simple interest multiplied by 100 over rate of interest multiplied by time period. अब यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है मीन सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम पीरियड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके पी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. क्लियर. तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1620 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2. क्लियर. तो ये हो गया आपका 162000 डिवाइडेड बाय 24. क्लियर. अब इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 1,62,000 डिवाइडेड बाय 24 विल बी इक्वल टू 6,750. 6,750. क्लियर. तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 6,750. इट मींस ध्रुविका ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 6,750. हेंस मनी इन्वेस्टेड बाय ध्रुविका इज इक्वल टू ₹6,750 at the rate of interest 12% per annum and for a period from May 2006 to April 2008. Clear? So this is the required. Next is question. Radhika borrowed ₹12,000 from her friends, out of which ₹4,000 were borrowed at 18% and remaining at 15% rate of interest per annum. What is the total interest after 3 years? अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि राधिका ने टोटल कितने पैसे उधार लिए 12,000, जिसमें से 4,000 पे 12,000 में से 4,000 इतने पैसे पे वो कितना इंटरेस्ट पे कर रही है 18% पर एनम और कितने साल के लिए 3 इयर्स के लिए. राइट. उसके बाद जो बाकी अमाउंट बच गया 12,000 में से 4,000 पे तो उसने 18% का इंटरेस्ट पे किया है. बाकी अमाउंट कितना बच गया 12,000 माइनस 4,000 8,000. तो 8,000 पे वो कितने परसेंट इंटरेस्ट पे कर रही है 15% पर एनम. क्लियर. और कितने साल के लिए, वो भी 3 इयर्स के लिए. तो कहता है कि व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स. क्लियर. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बनेंगे. यहाँ पे एक केस में हमने 4,000 पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है एट द रेट ऑफ 18% पर एनम एंड फॉर 3 इयर्स. और सेकंड केस में जो अमाउंट बच गया मींस 12,000 माइनस 4,000 8,000 और 8,000 पे जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो किस रेट से 15% पर एनम फॉर 3 इयर्स. क्लियर. तो उन दोनों इंटरेस्ट को हमने टोटल कर देना है सर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देन वी विल गेट द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स. क्लियर. तो सबसे पहले यहाँ पे केस 1 में हम करते हैं. फर्स्ट केस में क्या है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है ₹4,000. क्लियर. और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 18% पर एनम एंड द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 3 इयर्स. क्लियर. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100. क्लियर. अब P, R और T की वैल्यू यहां पुट कीजिए. तो वी गेट 4,000 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 3 ओवर 100. ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गए. तो क्या आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 3 and this is equal to 2,160 and this is equal to 2,160. clear. तो 4,000 rupees पे at the rate of 18% per annum and time period for 3 years simple interest कितना आ गया 2,160. clear. अब हम सेकेंड केस में क्या करेंगे, जो अमाउंट बच गया, अमाउंट कौन सा बच गया 12,000 माइनस 4,000. तो सेकंड केस में जो है प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 12,000 माइनस 4,000 मीन्स ₹8,000. तो सेकंड केस में जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 8,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 15% पर एनम एंड द टाइम पीरियड इज सेम 3 इयर्स. क्लियर.
Therefore, simple interest is equal to P multiply R multiply T over 100. क्लियर? अब यहाँ भी P, R और T की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 100. तो ये 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 80 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3 एंड दिस इज इक्वल टू 3600. 3600. तो सेकेंड केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 3600. तो उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years. देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट after 3 years is equal to 2160 plus 3600. Clear? And this is equal to 5760. 5760. Clear? So the total interest after 3 years will be equal to 5760. Clear? So this is the required